बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। T20 क्रिकेट का मेला, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो अब अपने इख्तितामी मराह में दाखिल हो चुका है और आज इस T20 वर्ल्ड कप का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस वक्त खेला जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। और लग यही रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम फतह से हमकिनार होगी, लेकिन T20 क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखते हैं कि क्या होता है। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अगर सपोज आज हारता है तो सबकी नजरें फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच पर मरकूज होंगी कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच में अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देता है तो फिर नेट रन रेट पे मामला आ जाएगा। क्या अफगानिस्तान की टीम जो इतनी जेल होकर खेल रही, क्या पहली मरतबा वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। लेकिन आज जिस तरह की सेंट लूसिया की विकेट थी, इस विकेट पर रन्स के अंबार लगे। भारत ने 205 रन बनाए और उसका सारा क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने फियरलेस क्रिकेट खेली। लोग कहते हैं कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, हमारे कप्तान भी हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की, काश हम लोग भी सीख जाएं कि इसी तरीके से अच्छे क्रंच मैच में बैटिंग करनी चाहिए। और आज उनकी इनिंग्स की बदौलत भारत ने 200 रन क्रॉस किए। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। और आज साउथ अफ्रीका ने जो मैच खेला वेस्ट इंडीज़ को, जो खुर्रम मंजूर और हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि मेरी राय थी कि शायद वेस्ट इंडीज़ जो है वो हार जाए, खुर्रम मंजूर कह रहे थे शायद वो जीत जाए, लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से, हालांकि टारगेट कम हो गया था, डकवर्थ लुईस फार्मूला आ गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने मैच जीता। मार्को जॉनसन ने छक्का लगाया और फिर साउथ अफ्रीका की टीम तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 2009-2014 के बाद, यानी 10 साल के बाद अब वो सेमीफाइनल में पहुंची है। बहुत सारी बातें जो आज के इस मैच के हवाले से, इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से करेंगे। हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद हैं टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जो अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में इनका जो रिकॉर्ड है वो तो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा वनडे सेंचुरियाँ इन्होंने पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट की वनडे सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। खुर्रम मंजूर से हम बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप कॉल करें तो बजाय हाल अहवाल पता करने के डायरेक्ट आप सवाल करें, सलाम करें और सवाल करें, ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। खुर्रम, एक न्यूयॉर्क की पिच थी कि जहां पर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे और रन्स बनाना बड़ा मुश्किल था। एक ये सेंट लूसिया की पिच है। एक तो सेंट लूसिया बहुत खूबसूरत है, आप गए सेंट लूसिया? बहुत खूबसूरत है। तो एक सेंट लूसिया की ये पिच है और इस पर जिस तरीके से रन्स उन्होंने स्कोर किए, और जब ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया, मैं देख रहा था 7 ओवर में तकरीबन 70 रन बना लिए थे एक विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनके क्या हो गया? नहीं, देखें, देखा जाए रोहित शर्मा की स्मार्ट कप्तानी और फील्ड प्लेसमेंट, आज कमाल फील्ड प्लेसमेंट की, खासतौर वार्नर और ट्रेविस हेड के खिलाफ जो उसने फील्ड की। अच्छा, अमूमन हम वाइड पॉइंट रख लेते हैं। हाँ। अगर आप थर्ड मैन ऊपर ले लेते हैं तो आप वाइड पॉइंट रखते हैं। उसने वाइड पॉइंट आज रखा ही नहीं, उसने वाइड से भी थोड़ा सा अंदर रखा और यहाँ जो थर्ड मैन था उसको वाइड करके कैचिंग पे लिया कि एक स्लिप बाहर खड़ी किए, क्योंकि ये लोग बैट खोल के अंदर की तरफ मारते हैं। अगर कैचिंग पोजीशन पे बॉल नहीं गई तो पीछे बाउंड्री पेट्रोलियम सेफ पे हो बंदा, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप हुआ और एक नहीं दोनों के पैट शॉट बंद हुए, क्योंकि अक्सरियत में वो यहाँ रन बनाते हैं। अब प्री प्लान थे उनके, बॉलर्स ने एग्जीक्यूट बॉलिंग बहुत अच्छी की, ठीक है, बुमराह ने, फिर वो हर्षदीप ने, तो ये ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन। तो आप अगर दोनों का कंपैरिजन करें, ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान बदला, मिचेल मार्श को वो लेकर आए कप्तान, पैट कमिंस जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवाई, जिसने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जितवाया, उसको एज अ प्लेयर रखा उन्होंने कि मिचेल मार्श को ग्रूम कर रहे हैं। नहीं, अब चलें, अच्छा स्टेप है जो भी है, मगर बनता नहीं था। या तो समझ में आ रहा होता कि भाई थोड़ी एज हो गई है, उसकी खुद की फिटनेस, उसकी उसने बैक टू बैक एक हैट्रिक की, फिर आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जितवाई है उसने, कमाल उसने, दूसरी और जो कप्तानी की भारत के खिलाफ याद है अहमदाबाद में जी, और अभी IPL में भी उसकी टीम फाइनल हारी। बिल्कुल, हैदराबाद तो लीड कर रहा था, उसके बैट से, उसके बॉल से, उसकी परफॉर्मेंस, हर चीज सही थी। सवाल ये निशान ये कि हटाने की वजह क्या हुई। मतलब इतनी एज का प्लेयर नहीं था कि आपने बोला कि हम ग्रूम करने के लिए वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में एकदम कप्तान मिचेल मार्श को लिया है।
जबकि वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि दिख रही हो कि कैप्टनशिप की वजह से हार गए, मगर एक सेट टीम चल रही है, एक कप्तानी का ट्रेड चल रहा था कि बैक टू बैक हर टूर्नामेंट का फाइनल, जहाँ वो लीग भी खेल रहा है, लीड कर रहा है, वहाँ भी फाइनल, और विद परफॉर्मेंस। सही, एक होता है ना परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन अब खुरम बहुत नजदीक आ गया। ऑस्ट्रेलिया आखिरी ओवर में 29 रन दरकार है, अगर बीच में कोई गलती ना करते ये तो इतने रन, इतना मार्जिन नहीं होना था। बड़ा मुश्किल है कि 5 छक्के लगना आखिरी ओवर। नहीं, एक चीज तो ये तो आपने देख लिया, इस टीम का यही स्टैंडर्ड था, इनको इतने स्टैंडर्ड के रन मिलते तो ये फंसेंगे, और इंडिया ने आज बहुत अच्छी, स्पेशली रोहित शर्मा की, आज आप जब वो ग्राउंड में आया है उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। हाँ। और ये मैंने कल के प्रोग्राम में बोला था, इंडिया पूरा जोर लगाएगा एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बाहर हो जाए। हाँ। उनके कोर्ट में बॉल आई है ना। हाँ। वो क्यों जाने देंगे, जबकि उनके लिए ये मैच इतना अहमियत का हामिल नहीं था। वो चाहे तो बुमराह को रेस्ट करा देते कि फाइनल सेमीफाइनल, उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ से खेला, पूरी स्ट्रेंथ को यूज किया, प्लान किया कि एक टीम अच्छी बाहर हो रही है जो चैंपियनशिप जीतती है, सही, जो खेलती कप के लिए। तो आज वो हमारे हाथ में अगर आई अपॉर्चुनिटी, इसको ग्रैब करना है। लेकिन विराट कोहली को किसकी नजर लग गई अब तक इस वर्ल्ड कप में? विराट कोहली ने 1, 0, 4, 24, 37 और आज फिर 0 किया। देखें इतना बड़ा देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपने जो रन गिनाए इसमें कोई डाउट नहीं, उससे परफॉर्म नहीं हुआ, मगर वो इतने रन करता है कि हमें उससे रन की उम्मीद हो गई है। उसके बावजूद उसकी टीम अब सेमीफाइनल और उसके जितने भी रन होते हैं ना, वो टीम की बेहतरी के लिए होते हैं, यानी कि टीम में उसका इम्पैक्ट होता है। भले 20 करे, वो 30 करे, 100 करे, खेलता वो जी। और कहीं ना कहीं उसका इनपुट देखें आप, उसकी बैटिंग में इंटेंट, ये नहीं है कि अगर रन नहीं हो रहा तो उसका इंटेंट चेंज हो गया। इंडियन टीम जो बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में दिख रही है, स्पेशली बैटिंग में, पूरी टीमों में उठा के देख लें, सबसे अच्छा जो बैटिंग का इंटेंट है ना, वो इनका है। ठीक है, जो भी आ रहा है ना, उसका इंटेंट क्लियर दिख रहा है। पता चल रहा था आज रोहित शर्मा से अंदाजा हुआ। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात? मैं सभी बात कर रहा हूँ, शेखुपुरा से इकबाल भाई जी। क्या बात करना क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं सर ये चाहता हूँ कि जैसे आज रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, तो हमारे कप्तान है रोहित शर्मा ने 41 गेंदों पे 91 रन किए हैं। हमारे कप्तान बाबर साहब थे, वो 41 गेंदे खेलते थे, 55 रन, 41 गेंदे खेलते थे, 52 रन। उसने आज बताया कि ऐसे कप्तानी भी करते हैं और ओपनिंग भी ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास रोहित शर्मा जैसा और कोई बैट्समैन इस फखर जमान के अलावा? हमारे पास आते हैं बैट्समैन, लेकिन ओपनर को हम मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं और फिर मिडिल ऑर्डर को हम रखते नहीं है, ताकि मिडिल ऑर्डर ये जो इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें बहुत ज्यादा सीनियर 90 मैच, कल खुरम भाई बता रहे थे, मोहम्मद यूसुफ साहब ने 100 के 30 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, उन्हें भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं। ठीक है, आपकी बात हवा के दोष पर जरूर चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेखुपुरा से कॉल किया। खुरम, जिस तरह अब तो तकरीबन खत्म हो गया मैच इंडिया वाला, हम उसी पे बात करेंगे जरा, ताकि पता रहे कि इंडिया का जिस तरीके से भारत ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से आज तक कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता आईसीसी का जी। 2011 का वर्ल्ड कप जीता, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उसके बाद आप आ जाए कि जो वर्ल्ड कप हुए, जो इनके अपने मुल्क में जो 2016 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें आप पाकिस्तान की टीम में जाते जाते रह गए, रातों रात बाहर हो गए 2016 का। फिर उसके बाद आ जाए 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 2021 के बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप और 2024 का। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से जो आप तारीफ कर रहे थे कि टीम जेल हो रही है, तो समझते हैं कि भारत हॉट फेवरेट होगा सेमीफाइनल में? देखें, ऑनेस्टली बात की जाए ना, टीम अगर हम देखें, हम में और पब्लिक में फ़र्क इतना है, हम स्टैट्स को, टीम की प्रिपरेशन को, उनकी जो प्लानिंग है उनके ऊपर फिर बात करते हैं कि हाँ ये चीज़ यूँ दिख रही है। इंडिया और इंग्लैंड, ये 2 वाहिद टीमें ऐसी हैं जिनकी जो 15 की सिलेक्शन हुई है ना, बहुत अच्छी बैलेंस, बहुत ही कोई आला सिलेक्शन हुई है, जिसकी वजह से उन्हें टीम में कॉम्बिनेशन बनाने में मसला नहीं हो रहा। मिडिल ऑर्डर की जगह उसको रोल पता है बेसिकली किस तरह खेलना है, लोअर ऑर्डर का पता है, ओपनर्स को पता है कि मेरा क्या रोल है, फिर बॉलिंग को ये पता है कि अच्छा कुलदीप, आपने देखा होगा अमेरिका नहीं खिलाया उन्होंने, बिल्कुल, अब वो बैठ रहे, मुझे पता था ये इन दी एंड कुलदीप आज अनप्लेबल हुआ था, तो और ये वो प्लेयर हैं जिनकी तूती है। हाँ, बिल्कुल, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कोई मामूली टीम नहीं है। लेकिन अभी खुरम मैच खत्म हो गया, 24 रन से इंडिया जीत गया। अब जो सिनारियो बन रहा है, इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुंच गया, साउथ अफ्रीका भी सेमीफाइनल में पहुंच गया, इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में पहुंच गया।
एक टीम का फैसला होना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया अब भी अगर मगर उम्मीद पे कायम है या आप समझते हैं? देखें, अफगानिस्तान की पार्टी बांग्लादेश ही खराब कर सकती है, ये मैं आपको क्लियर बता। दोनों की लगती भी बहुत और लगती जरूरत से ज्यादा लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लगती है, बहुत जोर की लगती है। वो नागन डांस और पता नहीं कौन कौन सा डांस उनका आपस में चलता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, जो मैंने कल कहा था कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। हाँ, तो ये हो सकता है, क्योंकि देखें बांग्लादेश अभी तक सुपर 8 में जीता नहीं है। तो उनका पूरी इंटेंट होगी हम एक मैच तो जीते, और जिनके खिलाफ जीतेंगे तो वहां भी पब्लिक का कुछ ऐसा ही है कि बस आपने ये कहा। जैसे हम लोग अगर इंडिया के खिलाफ जीत जाते तो यूएसए की शिकस्त को भूल जाते। ये वाला थोड़ा सा चक्कर है। और देखते हैं कि अब मेन जो चीज है ना, गुरबाज के ऊपर बड़ा मैच है, क्या होगा इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्जा साहब और खुरम भाई, आपको मेरी तरफ से सलाम हो। डॉक्टर अशरफ अवान बोल रहा हूँ सरगोदा से। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मिर्जा साहब, छोटी सी एक सजेशन है, बहुत एक मुखलिस और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और पुराने क्रिकेटर की हैसियत से, कि भाई प्लीज सरफराज अहमद को वापस लाएं और उसको फिर अपनी मर्जी की एक टीम बनाने दें और उसको फिर खिलाएं, और फिर देखिए क्या होता है। वो ओपनर को ओपनर खिलाता था, मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर खिलाता था, और जहां जिसको मिसाल के तौर पे चैंपियनशिप जो जीती उसमें आमिर को लोग कह रहे थे ना खिलाओ, उसने खिलाया और आमिर ने जल्दी से इसी इंडिया को आप ये कलामी होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में सरफराज को वापस लाएंगे, रेड बॉल में तो भी और इसमें भी, व्हाइट में भी और कलर्ड बॉल में भी, दोनों में। तो पहले ही टीम में था ना, आपको पता है रेड बॉल क्रिकेट में जो उसकी वापसी हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में जो टेस्ट मैचेस हुए उसमें मैन ऑफ द मैच सीरीज वो मैंने देखा था। मेरा मतलब है भाई, व्हाइट बॉल में भी उसको लाएं और फिर देखें क्या होता है। वो एक मुहिब्बे वतन और सेल्फलेस खिलाड़ी है। बाकी नहीं है आपकी नजर में? आपकी नजर में बाकी मुहिब्बे वतन नहीं है जो ग्रीन कैप और बाकी मुहिब्बे वतन है, लेकिन भाई एक मिर्जा साहब एक सेंस ऑफ क्रिकेट होती है ना। हर बंदा ना अच्छा कप्तान बन सकता है, ना हर बंदा अच्छा सिलेक्टर हो सकता है। उन्होंने सचिन को देखे, कितना अच्छा खिलाड़ी, लेकिन उनको कप्तान नहीं बनाया उन्होंने। बाद में वो कितने 400 टेस्ट खेल गया। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी राय पहुंच गई है। बहुत हर कोई अपनी अपनी राय का इजहार कर रहा है। अभी तक तो कोई एनेस्थीसिया नहीं मिला कि सर्जरी के लिए बेहोश किया जाए मरीजों को, मरीज मजे से घूम फिर रहे। अब कुछ नहीं होना। मेन जो चीज है अभी तो उनका सारा फोकस, उन्होंने बोला कि हम टेस्ट स्क्वाड पे देख रहे हैं, टेस्ट स्क्वाड और डोमेस्टिक पे। ये टीम किसने बनाई? शाहीन्स की इसी सिलेक्शन कमेटी ने बनाई, वहाब रियाज ने बनाई? मेरे ख्याल से वहाब रियाज ने, क्योंकि नई सिलेक्शन तो अनाउंस है ही नहीं, अनाउंस भी नहीं हुई। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे ख्याल से इनको ये बारे में सुनने में आया था, अब इनको होल एंड सोल इनको बना दिया। तो मेरे ख्याल से अब इन्होंने की है और तो कोई है नहीं। और टीम अनाउंस हुई है, कल अनाउंस हुई है, तो कोई उससे पहले कोई फर्दर मूवमेंट भी नहीं हुई थी कि जी सिलेक्शन कमेटी। एक लड़का था आसिफ, आपने पता है, जिसने 1100 रन किए डोमेस्टिक में। अब्दुल कुछ नाम है उसका, अब्दुल राफे या अब्दुल नहीं वो पिंडी का ये शोएब मलिक का कजन जो है हुरैरा के अलावा एक और हुरैरा तो पाकिस्तान टीम के साथ श्रीलंका भी गया था। हुरैरा को तो लेकर 1100 रन, हाँ 1000 के करीब रन है। मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि मतलब काफी प्लेयर्स को जो उन्होंने सिलेक्ट किया। लिस्ट तो बहुत बड़ी है डोमेस्टिक की। राशिद लतीफ ने ट्वीट किया, मैं आपको उंगलियों पे गिना दूं। राशिद भाई तो चले बहुत कवर करते हैं ना, मैं खेल रहा हूँ, मैं आपको उंगलियों पे गिना दूं कितने ऐसे प्लेयर है जो लड़के लाइन में बैठे हैं 800 रन किए हैं। हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस तरीके से भारत ने 24 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया, एक बड़ा स्कोर था। इस टूर्नामेंट में बहुत कम मैचेज हैं कि जिनमें टीमों ने 200 या उससे ज़्यादा रन बनाए। 3-4 मैचेज ही ऐसे हैं कि जिनमें 200 या उससे ज़्यादा रन बने। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने जो बैटिंग की, खासतौर पर रोहित शर्मा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आउट क्लास कर दिया। आते ही जो बॉलर्स, खासतौर पे जो मिचेल स्टार्क जो सबसे महंगे बॉलर थे आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के, उनको उन्होंने बहुत उनकी पिटाई की और उसकी वजह से एक जो मोमेंटम बना, अगरचे बाद में इंडिया की टीम थोड़ी स्लो हो गई, लेकिन रोहित शर्मा की इनिंग्स की बदौलत 205 रन बनाए। खुर्रम मंजूर से हम मजीद बात करते हैं। खुर्रम, अब जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन आ रही है, आप देखें कि इंडिया के 6 पॉइंट्स हैं 3 मैचों में, ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचों में 2 पॉइंट्स हैं, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश का 1-1 मैच बाकी है और अफगानिस्तान के 2 पॉइंट हैं। लेकिन अफगानिस्तान का नेट रन रेट माइनस में -0.650। अच्छा, ये आप ये कमाल चेक करें
कि अगर बांग्लादेश का नेट रन रेट अच्छा होता तो वो भी स्टिल रेस में होते, रेस में आ जाते और बिल्कुल जो जिनको कंसीडर ही नहीं कर रहे थे वो एक उम्मीद लेके बैठे होते कि हमें मैच हराना है अफगानिस्तान को। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का रन रेट फिर भी उससे बेहतर है अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान का जो मैच होगा उसमें अगर वो जीतता है, अफगानिस्तान के लिए एक चीज क्लियर हो गई, वो जीत जाए, लाइफ में इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ नहीं सकती, और ये इन्होंने खुद क्रिएट की है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना, जैसी भी कंडीशन है, जो भी टीम है, जो उन्होंने गलतियां की, जो इन्होंने अच्छा किया, एक वर्ल्ड चैंपियन जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं उनको आप हरा रहे हो। पिछला जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, बड़ी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में एक रेपुटेशन है, और उनकी ये बहुत बड़ी टीम है। एक होता है ना टीम में भी कमी थी, बहुत सारे फुल क्रीम टीम से खेल रहे थे और उस टीम को आपने सिंगल हैंड मैच हराया और एक अपॉर्चुनिटी बनी है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, इरफान राना बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे राना साहब, आप क्रिकेट भी खेलते थे क्या? सर जी क्रिकेट खेलता था मैं किसी जमाने में, लीग क्रिकेट। अब बुढ़ापे में तो अब देखते हैं मैच आप? नहीं, अभी भी कर रहा हूँ, बड़ी की कोचिंग कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी लंकाशायर में कोचिंग कर रहा हूँ। अच्छा चले, और लंकाशायर में आप कर रहे हैं तो वहां तो ब्रेडफोर्ड से आते होंगे लड़के? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बरी में ये अपना खुर्रम मंजूर भी बड़े रन करके गए इस लीग के अंदर। अच्छा, और वो अच्छा एक और भी तो होते थे वो जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े जबरदस्त थे, उन्होंने नाम अपना तब्दील कर दिया था, यहाँ से गए थे पाकिस्तान से, वो वहाँ ड्यूसबरी में होते हैं वो, एडम सॉली। एडम सॉली जी 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 है, वो ड्यूसबरी के अंदर है। पाकिस्तान में नाम था आदम सुलेमान, जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने एडम सॉली रख लिया नाम। बिल्कुल बिल्कुल, और इंडियन प्लेयर उनकी बहुत इज्जत करते हैं, सारे इंडियन प्लेयर पर्सनल दोस्त है राना साहब, मुझे सब पता है, मैं भी ड्यूसबरी गया हूँ, वहाँ तो पूरा इस्लामिक टच है। अच्छा, आप कहना क्या चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सर मैंने आपसे 2 सवाल ये करने थे, एक तो ये पूछना था कि बाबर आजम का क्या मुस्तकबिल है? अच्छा, मुस्तकबिल अभी तक तय नहीं हुआ अभी तक उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा ये कि आपके जो एक्सपर्ट बैठे हैं खुर्रम मंजूर, इनकी बातें मैं सुनता हूँ, वाकई बड़ी अच्छी बात करते हैं, और ये मैंने तो इनके कहने पर अफगानिस्तान को कर दिया फाइनल में, कि अफगानिस्तान फाइनल में खेलेगी। कहने पर कर दिया आपने है? ये कल कह रहे थे कि जनाब वेस्ट इंडीज पहुंचेगी, मैंने कहा नहीं साउथ अफ्रीका पहुंचेगा, मैंने साउथ अफ्रीका को किया, आज साउथ अफ्रीका पहुंच गया, लेकिन इनके कहने पे अफगानिस्तान फाइनल में आप कह रहे हैं, अभी सेमीफाइनल तो मेरा तो माइंड यही मान रहा है जैसे चल रही है टीम है, तो एक ये पूछना था, और दूसरा ये पूछना था आपसे या खुर्रम मंजूर से कि हम सिलेक्शन कमेटी का क्या क्या है क्राइटेरिया, कि हम किस तरह से सिलेक्शन करें? ये हमारी जो लीग होती है PCL, इससे करते हैं हम लोग या डोमेस्टिक क्रिकेट इससे करते हैं, किस तरह से ये लोग सिलेक्शन के लिए ये तो अलमिया है कि हम डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस नहीं देते। आज PCB के चेयरमैन ने कहा है कि हर खिलाड़ी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी होगा जब भी वो पाकिस्तानी टीम में मुंतखब होगा, लेकिन क्राइटेरिया पहले राना साहब सिलेक्शन कमेटी वाले ऑनरेरी होते थे, पैसे नहीं मिलते थे, फिर उसके बाद सेलेक्टर्स को पैसे मिलना शुरू हो गए। तो जब आप पैसे ले रहे हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि आप किस तरह का इंतखाब कर रहे हैं। तो ये मामला है, लेकिन दुआ करें कि बेहतर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंग्लैंड से कॉल किया। राना साहब जो कह रहे थे सिलेक्शन कमेटी के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखें इन दी एंड उन्होंने भी वही बात की जिस पे हमने और आपको बोला था, कि मैंने स्पेशली ये पॉइंट रेस किया था कि अगर आपको पाकिस्तान टीम की क्रिकेट बेहतर चाहिए तो आपको डोमेस्टिक के प्लेयर्स और डोमेस्टिक की क्रिकेट पे तवज्जो करनी पड़ेगी, इसको बेहतर करना पड़ेगी। फ्लैट पिचेस हैं तो वो सही करनी पड़ेंगी, अगर स्पिन हो रही हैं तो वो क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रन्स होते हैं तो वो रुकते ही नहीं है। हाँ। और यहाँ पे ऐसी भी पिचेस हैं जहाँ पे मैंने अपनी जो लाइफ का वर्स्ट मैच खेला है वो कजाफी स्टेडियम में खेला है। मैंने अगले दिन की चाय पूरी टीम ने हमने अपने होटल में पी थी, फर्स्ट क्लास का मैच KRL वर्सेस पोर्टकास्ट। 2 दिन में खत्म हो गए? 2 दिन भी नहीं होता, टी घर मतलब होटल में पी थी हमने, यानी कि 4 घंटे 6 घंटे और 4 घंटे, और हम चेस कर रहे थे और उसमें भी हमारे 7 आउट हो गए थे। 10 घंटे में मैच खत्म हो गया। अब सोचे, मतलब कजाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और। तो ये पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर करना होगा, पिचेस का स्टैंडर्ड और वे ऑफ प्ले आपको पता होना चाहिए। हमें एक तो इन्होंने लगा दिया कि 80 ओवर्स, आप बताएं कौन सा कानून बना दिया था इन्होंने। हालांकि आज नदीम खान मुझे नजर आए बैठे हुए थे,
मैंने तो आपको बोला पाकिस्तान की जाने से वो कितने टेस्ट मैचेस खेले पता है ना आपको? मेरे ख्याल से दो टेस्ट मैच। अच्छा, 2 खेले, मुझे पता नहीं। एक वेस्ट इंडीज में खेले थे 1993 में, अच्छा, और एक खेले इंडिया में जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था चेन्नई में 1999 में, जिसमें शाहिद आफरीदी ने 100 कर दिए थे, सकलैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और फिर अगला टेस्ट जो कोलकाता में था, वहां ये सब्स्टिट्यूट फील्डर थे और इनकी थ्रो पर रन आउट हो गए थे तेंदुलकर, जिसकी वजह से तमाशाइयों को मैदान से बाहर निकालना पड़ा। जो बंगाली तमाशाई बहुत हंगामा आराई कर रहे थे और बिल्कुल खाली स्टेडियम में मैच को मुकम्मल किया गया। ओह खैर, ये सब तो मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम किस एज का हूँ मुझे तो नहीं पता। खैर, मगर अगर हम बात करें तो देखें, उनके सवाल में एक ही चीज़ है कि वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूछना चाह रहे हैं कि बेसिकली क्या है। क्यों आपने एक चीज़ बना ली है कि हम PSL से लेंगे। हाँ, ये गलत। अच्छा, अगर ये चेयरमैन साहब ने आज बोला और इस पर अगर अमल हो गया, होना तो चाहिए कि डोमेस्टिक खेलना जरूरी है। देखें, जो डोमेस्टिक रेगुलर खेल रहे हैं और परफॉर्मर है रेगुलर, उनको आप नजरअंदाज ना करें, उनको इग्नोर ना करें। दूसरी बात यह है कि उनको भी लगेगा नहीं, अब वो प्लेयर भी आगे खेल रहे हैं जो डोमेस्टिक की तरफ देखते भी नहीं थे। देखें, डोमेस्टिक में बेसिक तो बिल्डिंग की बेसिक क्या है हमारी डोमेस्टिक। अगर तो आपकी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का परफॉर्मर, पाकिस्तान कप का परफॉर्मर, नेशनल T20 का कप का परफॉर्मर अगर नहीं लेते, आप तो फायदा क्या उसका? अगर मेरी ये रिक्वेस्ट है अंबल सी क्रिकेट बोर्ड से, इन 3 मेजर टूर्नामेंट्स के जो 3 टॉप परफॉर्मर है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट कीपर, इन तीनों को PSL में कंपलसरी कर दें कि 6 फ्रेंचाइज में से ये 9 प्लेयर लाजमी उठाएंगे, वरना फर्स्ट क्लास के, आप कह रहे हैं फर्स्ट क्लास के प्लेयर, तो आप किस तरह उन्हें अपॉर्चुनिटी किस तरह मिलेगी? T20 टूर्नामेंट के नहीं, नेशनल T20 के, नेशनल T20 पाकिस्तान का वनडे जो होता है वो और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी। व्हाइट बॉल क्रिकेट तो वो 2 हो गए, अब कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी तो रेड बॉल हो गई। तो हो गई, मगर आप देखें उसके अंदर अगर एक लड़का 900 रन कर रहा है तो वो लड़का ये नहीं समझे कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में कर रहा तो यूजलेस है। अब मिसाल है, कामरान गुलाम 3-4 साल से खेल रहा था, तो गया कलंदर से, सही है। अब उसको इग्नोर, अब क्या हुआ, उसने रन कहाँ किए? डोमेस्टिक में किए थे ना, उसके बाद पाकिस्तान कप में किए। अब साहिबजादा फरहान है, उसने तीनों फॉर्म में रन किए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि T20 में अगर आप देख रहे हैं कि नहीं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में रन किए, हम क्यों लें? बेसिकली ये देखना है ये लड़का सीजन में कितने रन करके आया या कितने आउट करके आया। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, लड़के की अब्दुल फसी नाम है, रावलपिंडी का, 637 रन उसने बनाए। और अगर आप अब्दुल फसी के बाद को देखें तो आपको पता चलेगा कि हाफिज साद नसीम ने 595, आबिद अली अभी तक खेल रहा है, हार्ट का बेचारे को प्रॉब्लम हुआ लेकिन ही इज स्टिल फिट, और डेब्यू में सेंचुरी स्कोर कर चुका है आबिद अली, और उसको बिल्कुल भूल गए हम लोग आबिद अली को। कंसिस्टेंट परफॉर्मर, अभी भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बिल्कुल। कोई 570 रन बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास में, ग्रेड 1 कंसिस्टेंट खेल रहा है तो रन कर रहा है ना। उमर अमीन ने 547 और साद खान ने बनाए 529 रन। मैंने उमर अमीन का बोला था आपको, ये सीजन बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैं देखे हर इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, मगर मैं उस लड़के को खासतौर हाईलाइट कर रहा था जिसने तीनों फॉर्म में रन किया। इसको मौका तो मिला था ना टेस्ट में, पाकिस्तान देखे मिला तो बहुत सारों को था, उनको क्यों दिए जा रहे हैं 4-4 साल 5-5 साल से? सही है। तो इसका क्या है? मुस्तकिल मिजाजी होनी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर फॉर्म में है, रिदम में, अगर बॉलर है, अगर बैट्समैन फॉर्म में, तो उसको अपॉर्चुनिटी दें जो मुल्क के काम आए। मिडिल ऑर्डर की जरूरत थी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा था इसको बुला के ओपनर भेज दो उमर अमीन को। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं, बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर बात कर रहा था, हारूनाबाद भावल नगर। जी डोगर साहब, क्या कहेंगे? हारूनाबाद भावल नगर है, यहाँ से इजाजुल हक भी इलेक्शन लड़ा करते थे ना हारूनाबाद से। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा इजाजुल हक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे ना हारूनाबाद से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहना क्या चाहेंगे, आप बताएं। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि पाकिस्तान टीम का नया कैप्टन कौन होगा और पाकिस्तान में कौन कौन सी तब्दीलियां की जाएंगी? अभी तक तो ऑपरेशन शुरू होगा, उसके बाद पता चलेगा, रिजल्ट आएगा, डॉक्टर साहब बाहर निकलेंगे ऑपरेशन थिएटर से, उसके बाद बताएंगे कि क्या हुआ, फिर पता चलेगा ना। अभी तो कुछ नहीं हुआ डोगर साहब। सर ऑपरेशन तो बहुत सालों से चल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन होता कुछ नहीं, सिर्फ बातों के सिवा। हाँ, इस दफा भी हम यही सोच रहे हैं कि क्या बातों की हद तक रहेगा या फिर कोई अमली तौर पे कोई काम होगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भावल नगर हारूनाबाद से हमें कॉल किया। लोग मुंतजिर है ना कि जिस तरह हमने चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट आ गया, टीम की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही, USA की टीम पहुंच गई सुपर 8 में जहां पाकिस्तान को होना चाहिए था, इवन बांग्लादेश की टीम भी सुपर 8 में पहुंची, अफगानिस्तान एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, तो लोग दिल बर्दाश्त तो है ना। मुझे ऐसा लग रहा है
गाड़ी डाइवर्ट हो गई कहीं और डाइवर्ट हो गई। रिवर्स गियर लग गया? नहीं, डाइवर्ट हो गई या कर दी गई, जो भी था, मुझे नहीं लगता कि देखें हम बात कर रहे हैं बेटरमेंट की। हाँ, किसी से कोई भी पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की देखें, ऑनेस्टली बात की जाए ना तो टीम सेलेक्ट ही गलत हुई थी। ये हर बंदा बात कर रहा है। 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर, 2 मिडिल ऑर्डर, 3 कीपर। हाँ, कीपर्स में रिजवान आ गया, उस्मान खान आ गया और आजम खान। मैं कहने का मकसद ये, देखें किसी से हम किसी की दिलदारी नहीं कर रहे, मगर जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी चाहिए थी वो विद कॉम्बिनेशन होनी चाहिए थी ना। इंडिया को देखें, इंडिया ने आगे के लिए सोचा, इंडिया को देख ले, इवन ऑस्ट्रेलिया जो स्ट्रगल कर रहा है ना, उनके मिडिल ऑर्डर में वो बात नहीं थी। अगर आप देखें मैक्सवेल की इन्होंने जो सिलेक्शन की है, या डेविड, वो जो टिम डेविड आया, इनका आईपीएल बिल्कुल खराब, पिछली जितनी सीरीज है बिल्कुल खराब। आपने उनके नाम पे उनकी सिलेक्शन की, टीम स्ट्रगल कर रही। पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लें 1.50 और वो भी ना, मतलब यूजलेस है वो। तो आप मुझे बताएं ना, जिस टीम ने अनाउंस करने से पहले बॉक्सेस टिक नहीं किए, हाँ बिल्कुल, जिसने किया तो वो स्ट्रगल करती हुई दिखी है। अभी आप ये देखें, हम अफगानिस्तान की इसलिए बात नहीं कर रहे, देखें उनकी जितनी रेंज है, उस रेंज की ये बेस्ट टीम आई है। भाई वो 3 स्पिनर, बल्कि एक चौथा भी आ गया था। नहीं देखें, वो तो स्पिनर कर ही रहे ना। अभी मुझे ऐसा लगता है अगर वो बैट्समैन रन करने लगे तो ये टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो रिलाई कर रहे हैं गुरबाज। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अगर अफगानिस्तान का एक प्लेयर है जो खिलाया, वो रन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा समझ से बाहर है, उसको अपने पैटर्न ही नहीं पता। जो मैंने देखा, वो पीएसएल में भी आया है, वो लीग्स खेलता है, अब लीग भी लेना छोड़ दिए लीगों ने। उसका नाम है जज़ई, हजरतुल्लाह जज़ई। वो इतना डेंजरस 2021 की पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की, पेशावर ज़ल्मी से था, मुल्तान सुल्तान से नहीं, पहले वो पेशावर से खेला, बाद में स्विच किया था। क्या बैटिंग की थी, यही मैं बोल रहा ना, वो एक ऐसा प्लेयर है जो इनकी टीम में इंडक्ट हो विद परफॉर्मेंस, उसको मौका दिया नहीं चला। वो प्लेयर अगर रन करने लगे ना, इनकी बैटिंग का जो एक थोड़ा सा मिस हो जाता है ना गुरबाज आउट होने के बाद, वो पूरा कर देगा। मगर वो नहीं है, तो एक प्लेयर पे चल रहे, उस एक प्लेयर की बैटिंग की वजह से ये टीम सेमीफाइनल की लाइन में आई। खिलाया हजरतुल्लाह, खिलाया है, मैं ये तो बोल रहा ना, परफॉर्म नहीं हो रहा। अच्छा, मेन चीज ये, उसका एक फंडा है, वो आता है, वो बोलता है मैंने मारने इधर छक्का, मिड विकेट। भाई इधर सब जगह शॉट्स खेलते हैं, आपकी रेंज वहां की अच्छी है। वो हीरो बन गया था 2021 की पीएसएल में। उसके बाद फिर टीमों ने उस पर काम किया ना, ये बंदा फंसता किधर है, इसको बॉल किधर करनी है, इसकी टांग पूरी नहीं आती, इसकी रेंज ऑफ शॉट क्या है, मिड विकेट के अलावा ये नहीं मारता। कोई तेज 90+ बॉलर हो तो वो इसके चेस्ट हाइट बॉल करता है, तो स्ट्रगल करता है। तो ये कहने की चीज नहीं है। उनकी टीम बैटिंग में उनकी यकीनन अफगानिस्तान की कुछ प्रॉब्लम है। अब बांग्लादेश क्या करता है ये भी देखना होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा साहब, मैं कराची से फरद बोल रहा हूँ। जी मिर्जा अख्तर साहब, मेरा और खुर्रम मंजूर साहब से मेरा एक सवाल ये है कि अभी आप डोमेस्टिक की हम ये बातें कर रहे हैं, तो क्या हमारे बारे में मशहूर है कि हमारी टेस्ट दिखते, बैटिंग दिखते, तो हम ये अपने तीनों फॉर्मेट में, चाहे T20 हो, वनडे हो और 50 ओवर या फर्स्ट क्लास फॉर्मेट हो, तो हम स्पोर्टिंग विकेट नहीं बना सकते डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहले तो मेरा नाम सही करें, आपने मुझे मिर्जा इख्तियार बेग कह दिया। अच्छा सर, वो असल में बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। अच्छा जी सर, इसलिए सर मैंने थोड़ा सा ऐसा नाम ले लिया। अच्छा जी सर, इसलिए मुझसे ऐसा नाम निकला, मिर्जा इकबाल बेग। जी जल्दी याद दिला दिया मैंने आपको। अच्छा, विकेटों के बारे में आप पूछ रहे थे। जी सर, मेरा सिर्फ एक बहुत सिंपल सवाल है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बताया ना कि बहुत से प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें चांस मिलता है, जब वो टीम में आते तो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा से एक सवाल ये कि हम स्पोर्टिंग विकेटें अगर बना दे तीनों फॉर्मेट में, चाहे T20 नेशनल T20 हो, ठीक है, 50 ओवर्स का वनडे हो और आपका फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, तो फिर तो बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। लेकिन यही डेथ विकेटों से लड़के 1000 बना के अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे तो फिर भाई असर होगा जो आज पाकिस्तान टीम का हुआ। ठीक है, ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया फरद साहब, उन्होंने तजवीज पेश की कि सपोर्टिंग विकेटें आप तो डोमेस्टिक खेलते, बनती है सपोर्टिंग विकेटें नहीं। आपने बताया कि टी आपने वहां जाके की होटल में। हाँ, मैंने आप इनके कॉल से पहले मैंने पिचों के बारे में बोला कि पिचें बेहतर करने का जरूरत है। अभी है नहीं सही, एक जैसी नहीं है। अच्छा, या तो बेहतर है, या तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगी, या तो ऐसा बाउंस होगा कि वो बनाने वाले को भी नहीं पता होता, वो बोल रहा होता है या अल्लाह 2.5 दिन मैच चल जाए ताकि थोड़ी सी क्यूरेटर हमने बुलाया था ना, एंडी एटकिंसन, उससे ट्रेनिंग वगैरह दी थी। वो डोमेस्टिक की पिचें थोड़ी बनाएगा वो, उसने इन लोगों को ट्रेनिंग दी थी ना आकर। तुम क्या आप ऐसे बनाए, मुझे बताएं। आगा जाहिद
नहीं देखें, आप अगर रिजल्ट आउटपुट सही नहीं आ रहा ना तो काहे की ट्रेनिंग हुई है फिर? मुझे ये बताया ना, आउटपुट मैं तो खेल रहा हूँ, मैं तो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। एक होता है ना कि आप यहाँ बैठ के कवर कर रहे हैं, मैं ग्राउंड के अंदर से मैं खेल के आया हूँ तो मैं वो बता रहा हूँ। हमारी पिचेस का स्टैंडर्ड बिल्कुल जीरो है, या तो बिल्कुल ही ऐसी हो जाएगी कि 1.5 दिन में मैच खत्म, या तो भाई 3 प्लेयर नहीं आउट हो रहे, बैट इनिंग वो डिक्लेयर कर रहे होंगे, प्लेयर बोल रहे होते हैं भाई 150 ओवर जो कर दिया था 80 ओवर्स का एक इनिंग्स। और देखिए ना, अब आप दूसरी चीजें सोच रहे हैं, स्ट्राइक रेट बजाय इसके कि आप पिचेस पे तवज्जो दे, जो मेन चीज है। हाँ, अच्छी पिच बने जहाँ पे बॉल कैरी करे, सही, अनइवन बाउंस ना हो, इवन बाउंस हो, हार्ड रोल हो। हरगिज ये नहीं बोल रहे कि भाई आप ऐसे बना दें। अच्छा, यहाँ एक बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है कि पिच पे घास छोड़ दो, तेज हो जाएगी। भाई घास छोड़ने से तेज नहीं होती, उसमें नमी रहती है, वो सॉफ्ट रहती है पिच। सही सही। तो ये चीज, इस पर हम मजीद बात करेंगे, कता कलामी की माजरत खुर्रम, और हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आपको बताते चलें कि आज भारत ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, और 24 रन से, और उससे पहले डकवर्थ लुईस फॉर्मूले की बेसिस पर आज साउथ अफ्रीका ने हराया वेस्ट इंडीज़ की टीम को, जो बड़ी फेवरेट थी। और आप अंदाज़ा लगाएंगे जो अफगानिस्तान की टीम के जो बॉलिंग कोच है वो डिवाइन ब्रावो है, और अफगानिस्तान की टीम के जो हेड कोच हैं वो जॉनसन ट्रॉट हैं, जो इंग्लैंड से खेले। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के भी कई खिलाड़ी वहां पर जाके कोचिंग कर चुके हैं, लेकिन ट्रॉट काफ़ी अरसे से। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हों। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 3 टीमों का तो फैसला हो गया, अब चौथी टीम का फैसला होना बाकी है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल खेलेगी, अफगानिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अगर अफगानिस्तान जीत जाएगा आउटराइटली तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। अगर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो फिर उस सूरत में नेट रन रेट पर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। यही होगा ना खुर्रम? बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरी तो अब बेस्ट विशेष जो है वो अफगानिस्तान। लेकिन अगर बांग्लादेश के 2 पॉइंट हो गए, उसने अफगानिस्तान को हरा दिया, ठीक है, तो 2 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे, 2 पॉइंट जो है अफगानिस्तान के होंगे, मैं आपको बताता हूं बांग्लादेश का शायद चांस बन जाए। वैसे चांस बनने का ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि -2 है। मतलब -1 होता फिर भी चले, समझ में आता, -2.4 समथिंग। अगर वो बेहतर करके रन रेट अफगानिस्तान, उसका एक ही हल है, जो दिख रहा है कि भाई ये 150-200 करें, 200 और वो 50-40 पे आउट, बड़ा मुश्किल है पहली बात। और अगर वो करते हैं 100 रन 70 रन पे आउट करते हैं तो बांग्लादेश 2-3-4 ओवर में कर ले, तो इस तरह रन वो भी नामुमकिन के बराबर। समझ लीजिए बांग्लादेश आउट है, वो पार्टी स्पॉइल कर सकता है, बस वो अफगानिस्तान की पार्टी को जो है ना वो खराब कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर वो मैच जीतते हैं तो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेट थ्रू है, क्योंकि इनका भी रन रेट जो है माइनस पे है। जब ये मैच हारेंगे तो और गिरेगा अफगानिस्तान का। हाँ, मैच हारने पे गिरता है। तो ऑस्ट्रेलिया अब अफगानिस्तान के मैच पे नजरें लगाए, वो बोल रहे होंगे बांग्लादेश के लिए दुआ करेंगे, वो सब बैठ के इज्तिमाई कि बांग्लादेश जीते। और बड़ा अच्छा मैच होगा इनका, क्योंकि इनका बेसिकली आपस में बड़ा लगा हुआ मैच होता है। तो जिस तरह मैंने आपको बोला था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का बड़ा अच्छा कांटेदार मैच हुआ, तो ये एक और कांटेदार मैच। सुबह उठ के लोग क्रिकेट के दीवाने देख रहे थे, आपने देखा? मैं तो उठ गया था। शौकीन बंदे जो हमारी, तो खैर हम तो प्रोफेशनल, हमें देखना पड़ता है क्योंकि बात करनी है, मगर शौकीन है जो बड़े पैशन से देखते हैं। वर्ल्ड कप है, ये कोई मजाक नहीं है, कोई होम सीरीज नहीं है। और वेस्ट इंडीज की इतनी मजबूत टीम थी खुर्रम, क्या हो गया इतनी? मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर वेस्ट इंडीज हारेगी तो अपनी बॉलिंग से हारेगी, और वही हुआ। बॉलिंग उनकी बहुत बेकार हुई, बॉलिंग बिल्कुल जीरो बॉलिंग की। आंद्रे रसल ने फिर भी अच्छी बॉलिंग की, तजुर्बे को अपने बॉलिंग, लेकिन वो कहाँ गया? अकील हुसैन, वो उसकी पिटाई सुना है, वो अनफिट, मोटी को 1 ओवर दिया, उसकी पिटाई हुई, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। 3-4 प्लेयर ऐसे हुए जो फास्ट बॉलर, जिसपे ये सोच रहे थे हम वर्ल्ड कप में रिलाय करेंगे, वो अनफिट हुए। अच्छा, तो दैट्स इट। और इनका जो भी लॉट थी ना फास्ट बॉलर की, वो एक्सपीरियंस नहीं थी। हाँ, इतनी एक्सपीरियंस। हाँ, कि आप सिंगल हैंड मैच जिता देंगे। तो अब आप सोचें, उस लॉट में रसल परफॉर्म कर रहा है, रसल को बॉलिंग ही नहीं मिलती है, आपको पता है। हाँ, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इससे अंदाजा, एक साहब पक्का बॉलर वो था अकील हुसैन। हाँ, वो कितने मैच में करेगा? आप रीड करते हैं लोग के बॉल क्या काम कर रहा है, एनालिस्ट जो है काम करते हैं, तो वो पता चलता है बेसिकली इसको कब मार लगती है, 2 ओवर क्या करता है, तीसरा ओवर में क्या करेगा, वो चीजें फिर आपको पता ट्रैप हो जाते हैं आप। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अब टीम है ना, अब इनके जो खिलाड़ी है ना, वो नए चेहरे आने चाहिए। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम काशिम नजीर, मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। और
और मैं खुर्रम मंजूर का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। अच्छा, सबके फैन हैं आप हैं? हाँ जी। और खुर्रम मंजूर ऐसा खिलाड़ी था, वो प्रेशर भी नहीं लेता था, और दूसरा वो शॉट लगाता था। रिटायर तो नहीं हुआ ना, आप कह रहे था, यानी कि रिटायर हो गया। अब हम उसे याद करें कहाँ गया? नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में होता तो मैं खुर्रम को सबसे पहले तरजीह देता। हम दुआ करेंगे कि आप आ जाएं, कुछ चेयरमैन बन जाए सिलेक्शन कमेटी के। काशिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो तजवीज़ पेश की इस पे यकीनन लोग भी बात कर रहे हैं कि नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। आपने गुजरांवाला से हमें कॉल किया, काशिफ नज़ीर थे, वो आपके फैन थे और वो कह रहे थे कि अच्छा खिलाड़ी था। नहीं, मोहब्बत है, प्लेयरों से मोहब्बत होती है, उसको ये एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। नाम बताए बगैर दड़ा सवाल शुरू कर दिया, वो एक्साइटमेंट होती है लाइव कॉल। कराची से फरज साहब तो नाम ही बदल दिया मेरा। हाँ, अब ये एक्साइटमेंट भी होती है, प्रेशर होता है, फिर आपको फैन थे वो घबरा गए थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन एनीवे बात चेंजेस एक्सपेक्ट करें हम कुछ? नहीं बनती है। देखिए खुर्रम, अभी तो पाकिस्तान का नवंबर तक कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट से नहीं है। मैं ये 2 टेस्ट बांग्लादेश, 3 टेस्ट गाड़ी जो है वो डाइवर्ट हो चुकी है। अभी सारा फोकस जो है आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट की तरफ जा रहा है, की तरफ आ गया है। कैंप भी अनाउंस हो गए हैं, एक अमर्जिंग टीम अनाउंस हुई है। ये कौन सी टीम है? एक वो ये शाहीन। तो थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं अभी 5-7 दिन और निकलेंगे तो और ट्रैफिक बिल्कुल ही रुक जाएगा, बिल्कुल जो है ना। खैर अल्लाह करे जो टीम अनाउंस करें। अब ये टेस्ट स्क्वाड जो है, क्योंकि देखें मैं अब चलेंगे तो खत्म अगस्त में, जून है। देखें इकबाल भाई, बात करना इस पे बहुत जरूरी है। वो इस सेंस में ये तो वर्ल्ड कप तक खत्म हो गया, हमारे लिए तो खत्म हो गया। अब हमारे सामने टेस्ट चैंपियनशिप है, आईसीसी टेस्ट, और उससे बड़ी जो चीज है ना, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी 5 टेस्ट मैच घर में। हाँ। अगर इसमें भी नहीं आ पाते ना ऊपर, तो फिर अल्लाह ही इसमें वही विकेटें बनाएंगे कि रिजल्ट वाली बनाएगा, वही बनाएंगे जो रमीज राजा ने बनवाई थी, वो वाली विकेट। देखें, मैं ये नहीं बोल रहा आप स्लो बना दें, मैं ये नहीं बोल रहा तेज बना दें, आप ऐसी बनाएं जो आपकी स्ट्रेंथ को सूट करे। आप बोलते हो भाई ना, आप एडवांटेज लेना कि होम का ग्राउंड का। अच्छा, बात होती है जिस तरह एक कॉलर ने कही, वो बड़ी अच्छी बात की कि भाई पिचें ऐसी होती हैं हमें पता ही नहीं होता और बड़ी स्लो होती है, इस पे रन करते हैं। इंडियन जो सीरीज होती है, मैंने खुद देखी टेस्ट सीरीज, टखने से ऊपर बहुत कम ऊपर बॉल आती है तीसरे दिन, मगर उनकी तो बाहर जाके भी रन कर रहे हैं। तो मगर हाँ सही है, आप टेस्ट सीरीज अपने स्पिनर को सूट करता है ना, आप स्पिन ट्रैक बना लो, कहीं तो आप बैठो। अगर तेज बॉलिंग का नहीं मारा, स्पिन ट्रैक पर आप बिल्कुल फट्टा बना देंगे ना, अरे रन नहीं चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की लाइन से बाहर हो जाते हैं बिल्कुल। 5 दिन का मैच अगर एक इनिंग पे ड्रॉ हो रहा है तो क्या फायदा इस इनिंग का। एक कॉलर है बड़ी देर से होल्ड पर। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्शन है, जरा बोलिए दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से, शेख उमर। जी उमर साहब, क्या कहेंगे? सर मैं कह रहा हूँ कि जो इफ्तिखार है और बाबर आजम है, या इनके अलावा और हमारे पास कोई खिलाड़ी कोई नहीं है। नहीं, बाबर आजम ने तो रन किए हुए हैं उमर साहब। शेख उमर सर क्या रन किए हैं, और बाबर आजम को ले लेते हैं, फिर उसके इफ्तिखार है, क्या हमारे पास नए खिलाड़ी क्या है? इफ्तिखार तो अभी 34 बरस के होंगे सितंबर में, अभी तो मुस्तकबिल है ना उनका। आजिम खान देखें, इतना बड़ा आजिम खान का भागा नहीं जाता, वो कैसे नहीं पकड़े जाते, तो उनको खिलाना क्या इनको। ठीक है, आपकी राय जो है, आपकी राय का एहतराम है, आपकी राय आगे हवा के दोष पर पहुंच जाएगी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। शेख उमर हमारे साथ थे गुजरांवाला से। ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगा दे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम जोश जगा दे के आखिरी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। काशिफ नज़ीर की कॉल आई गुजरांवाला से और वो कह रहे थे कि इफ्तिखार और बाबर आजम किस लिए टीम में। लोग अपने अपने जज्बात हैं और क्रिकेट से पाकिस्तान में लोग मोहब्बत करते हैं और लोग यही कह रहे हैं कि क्रिकेट के खेल में अगर टीम की कारकर्दगी इसी तरह से जवाल पजीर रही तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल हॉकी की तरह ना हो जाए। खुर्रम, लोग ये भी कह रहे हैं, हर आदमी को क्रिकेट का शौक है। शौक तो है, और हॉकी से फॉलो मिला है, और हॉकी से तो नहीं मिला है। हॉकी का तो बेचारों का बहुत ही बुरा हाल है। और बुरा हाल नहीं है, अभी हॉकी फेडरेशन के जो ओहदेदारान गए ना, कई लाख रुपए डेली अलाउंस लिया है उन्होंने, जो मलेशिया और पोलैंड के दौरे पर गए। अब चलें, अगर क्रिकेट से कंपेयर करें तो जमीन क्रिकेट में तो अरबों रुपए है ना, ये तो बोल रहा हूँ ना, तो बड़ा फर्क है। इतना डिफरेंस तो नहीं होगा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि यार बाबर आजम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है,
उसकी एक इमेज है, रन करता है, टीम हारी है, सही है कि कप्तान से नहीं हो सका, मगर एज अ प्लेयर तो उसकी एज ए बहुत प्लेयर वैल्यू है। उसकी एक इमेज है और बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। ऐसा भी नहीं है कि जी आपने बिल्कुल बोल दिया ही, यूं करके यूं नहीं, कर दें, ऐसा नहीं है। दुनिया के टॉप के बैट्समैनों में शामिल होता है। इवन रिजवान, हाँ। ऐसा नहीं है कि ये दौर की परफॉर्मेंस है, मगर एक गुस्सा है कि हम वर्ल्ड कप से हारे, किन वजूहात से हारे, वो पूरी टीम का है, वो अकेले का मलबा नहीं है। और दूसरी बात लेकिन जो फ्रंट पहले मोर्चे पे होता है ना, बाबर आजम कप्तान है, देखें इसलिए अगर इस पे सवालात यूं उठ रहे हैं ना कि आपने टीम में जो मांगा उन्होंने दिया और आप डिलीवर नहीं कर सके। मैं ये इसलिए सवालात उठ रहे हैं, जो पब्लिक इतनी भड़की हुई है, इतना गुस्से में कि भाई क्या है, ये वही लड़के हैं जो 8 9 10 लड़के ये वही एक हैं साथ जो खेल रहे, काफी एक अच्छे से खेल रहे हैं। हाँ, सही है। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा भाई? सही सही। इस चीज को लेके जो बोल रहे हैं ना, फलाने की टीम है उसको निकालें, इसको डालें, क्यों नहीं आ रहे नए लड़के भाई? एकदम 15 लड़के नहीं डलते, नहीं बदल सकते। पाकिस्तान टीम है। लेकिन इसकी यार टीम है। 2003 की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 2000 में उसमें भी- 7-8 उस- लड़के उसमें बदले भी थे। अगर राशिद भाई कप्तान बने थे, एक उनका एक कैरेक्टर था, आपने देखा टीम को खड़ा करने में उनका बड़ा हाथ था। तो मगर ऐसा नहीं था, वो टाइम के जो लोग थे जो निकाले गए थे टीम से, उस टाइम उनकी ऑलमोस्ट क्रिकेट डन हो गई थी। ठीक है ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सर फैसल एडवोकेट बात कर रहा हूँ ओकाड़ा से। ओकाड़ा से फैसल साहब, ओकाड़ा से तो अब्दुल रऊफ फास्ट बॉलर का ताल्लुक भी ओकाड़ा से है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर जुल्फिकार बाबर भी ओकाड़ा का है? जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। हाँ। एक तो ये कि जो डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म करते हैं उनको आगे क्यों नहीं मौका मिलता, बनिस्बत BSL के लड़कों को आगे ले आते हैं। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस मॉडर्न दौर में जो क्रिकेट खेली जा रही है T20, क्या पाकिस्तान उस प्राइस रेट के साथ खेल रहा है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह खेल रहा है। आपका इसके बारे में कोई थोड़ा सा ओपिनियन दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल एडवोकेट। सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट उस तरह की नहीं खेल रहा जैसे अफगानिस्तान खेला, जैसे भारत खेल रहा है, या जैसे वेस्ट इंडीज खेला। नो डाउट इन डैट के वो हारे, इससे कोई शक। तो वो यही कह रहे हैं कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि है हमारी बात तो होम, दुरुस्त है। देखिए ये सारी चीजें होम सीरीज से रिलेटेड होती है। आपकी होम सीरीज थी वर्ल्ड कप का, जिसमें आपने बोला हम प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो थी 4 वनडे अगर खेले आप हम T20। मैं आपसे पूछता हूँ, वो पिचेस T20 के हवाले से इन्होंने प्रिपेयर की थी? टीम तो बाद में आती है ना, चला पिच है, उस पे बैट बॉल होगा, मैच होगा, टॉस होगा, फील्डिंग होगी। लेकिन पिच किसकी मर्जी से बनती? यही कप्तान तो- टीम मैं मैनेजमेंट की यही- मर्जी से नहीं बनती। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पिचेस को आप उनको बताएं तो हमें चाहिए क्या? हाँ। जब पता ही नहीं है ट्रैक क्या है, कौन सी क्रिकेट खेलनी है, किस लेवल की क्रिकेट खेलनी है, बस आपने फ्लैट बना दो भाई, ये कोई रिजल्ट नहीं देती है। वो भी हरा के 2 T20 चले गए उन पिचेस वो पे। ज्यादा डेंजरस है इस टीम पे। इस तरह की पिचेस में अगलों को पता है फ्लैट बना हुआ भाई, ये मारेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब न्यूजीलैंड की टीम थी, सही है, आपको टॉप क्रीम नहीं आई, फिर भी मगर वो- उस क्रीम के बगैर भी उन्होंने आपसे सीरीज बराबर कर गए। तो आप सोचे ना, मेरा ये कहना है, मैं इस बात को बार बार जो कह रहा हूँ ना, आगे 5 टेस्ट मैच हैं और आप टेस्ट चैंपियनशिप में आप 5 टेस्ट मैच के अगर जीतते हैं, मिसाल है 4 भी जीतते हैं, 3 भी जीतते हैं ना, पॉइंट्स हैं, आप चैंपियनशिप की लाइन में आ जाएंगे। आपको 5 मिल ये गए। बड़ी अगर आप होम सीरीज का एडवांटेज भी अभी भी नहीं लेंगे, वर्ल्ड फिर कप कब में लेंगे? बाहर होने के बाद, ठीक 4 है। सीरीजें खराब खेलने के बाद, तो फिर कब लेंगे भाई? चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे। काफ़ी बहस तलब गुफ्तगू है ये तो। इस कल जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। देखते हैं कि इसमें कौन फाते होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग में। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफा की तो कल खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।